कोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। दोस्तों, बिहार की राजधानी पटना अब मेट्रो शहर बनने की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है। जी हाँ, अब वो दिन दूर नहीं जब पटना के लोग भी दिल्ली, कोलकाता और मुंबई की तरह मेट्रो में सफर करेंगे। पटना मेट्रो की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अक्टूबर 2025 के पहले हफ्ते में ही पटना की सड़कों पर मेट्रो दौड़ती नजर आएगी। आपको बता दें कि इस मेगा प्रोजेक्ट की लागत करीब 14,000 करोड़ रुपए है, जिसमें से 20% खर्च केंद्र और राज्य सरकार उठा रही है और बाकी रकम जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी यानी जीका से लोन के तौर पे मिली है। तो चलिए इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से जानते हैं और जानते हैं कि आखिर पटना मेट्रो का यह सफर कितना खास होने वाला है। नगर विकास और आवास मंत्री जीवेश कुमार ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया कि पटना मेट्रो का रेड लाइन सितंबर 2025 के आखिरी हफ्ते में शुरू हो सकता है। उन्होंने बताया कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 29 या 30 सितंबर को पटना आ सकते हैं और इस ड्रीम प्रोजेक्ट का उद्घाटन कर सकते हैं। वैसे पीएम मोदी का बिहार में खास लगाव तो जग जाहिर है। अभी हाल ही में 15 सितंबर को उन्होंने पूर्णिया में एयरपोर्ट का उद्घाटन किया था और अब पटना मेट्रो की बारी है। लेकिन उद्घाटन के पहले एक आखिरी और सबसे जरूरी स्टेप बाकी है। 29 सितंबर को मेट्रो रेल सुरक्षा आयुक्त जनक कुमार गर्ग अपनी पूरी टीम के साथ रेल लाइन और इसके स्टेशनों का फाइनल ट्रायल और निरीक्षण करेंगे। अगर उनकी हरी झंडी मिल गई तो फिर सब कुछ ही दिनों में पटना के लोग मेट्रो में बैठकर शहर की सैर कर सकेंगे। सूत्रों की माने तो अगर निरीक्षण में सब कुछ सही रहा तो अक्टूबर के पहले हफ्तों में मेट्रो का शुभारंभ हो सकता है, लेकिन अगर कहीं न कमी रही तो उद्घाटन के बाद भी मेट्रो को जनता के लिए खोलने में थोड़ा वक्त लग सकता है। अब आपको बताते हैं पहले चरण में क्या क्या तैयार है। पटना मेट्रो का पहला चरण रेड लाइन से शुरू हो रहा है, जिसमें 12 स्टेशन होंगे। अभी तक ज्यादातर काम पूरा हो चुका है, लेकिन कुछ स्टेशनों पर फिनिशिंग का काम बाकी है। खासतौर पर 0 माइल और न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल स्टेशन के प्रवेश द्वार पर अभी थोड़ा सा काम चल रहा है। टिकट काउंटर, लिफ्ट और एक्सकेलेटर का काम तो पूरा हो गया है, लेकिन कुछ छोटी मोटी चीजें अभी पेंडिंग है। 16 सितंबर को सीएमआरएस ने न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल और भूतनाथ स्टेशन के बीच मेट्रो का ट्रायल देखा था। उस दौरान मेट्रो ट्रेन 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ी और ट्रायल कामयाब रहा, लेकिन सीएमआरएस ने कुछ सुरक्षा से जुड़ी कमियों को पकड़ा और उन्हें ठीक करने का निर्देश दिया। अब इन कमियों को दूर करने के लिए रात दिन काम चल रहा है ताकि 30 सितंबर तक सब कुछ चकाचक हो जाए। पटना मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, बल्कि ये शहर की सूरत और सीरत दोनों बदलने वाला है। ट्रैफिक जाम, प्रदूषण और घंटों सड़क पर फंसने की परेशानी से जूझ रहे पटना वासियों के लिए मेट्रो किसी वरदान से कम नहीं है। ये मेट्रो न सिर्फ तेज और आरामदायक होगी, बल्कि पर्यावरण के लिए भी फ्रेंडली है। मॉडल टेक्नोलॉजी और स्मार्ट सिस्टम से लैस ये मेट्रो स्टेशन यात्रियों को हर सुविधा देगी। लिफ्ट, एक्सकेलेटर, ऑटोमेटिक टिकट मशीन और साफ सुथरे प्लेटफॉर्म, सब कुछ ऐसा कि आपका मन खुश हो जाए। आपको बता दें कि हर बड़े प्रोजेक्ट की तरह पटना मेट्रो को भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। जमीन अधिग्रहण, फंडिंग और टेक्निकल दिक्कतों ने कई बार इस प्रोजेक्ट की रफ्तार को धीमा किया, लेकिन केंद्र और राज्य सरकार की साझा कोशिश को और जीका की मदद से अब ये प्रोजेक्ट अपने आखिरी चरण में है। सुरक्षा को लेकर भी कोई कोताही नहीं बरती जा रही है। सीएमआरएस का निरीक्षण इस बात का सबूत है कि यात्रियों की सेफ्टी को सबसे ऊपर रखा गया है। तो पटना मेट्रो सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट नहीं है, ये शहर की तरक्की का प्रतीक है। साथ ही मेट्रो में शहर की हवा भी थोड़ी साफ होगी, क्योंकि लोग गाड़ियों और ऑटो की जगह मेट्रो का इस्तेमाल करेंगे। इससे प्रदूषण कम होगा और पर्यावरण को भी फायदा पहुंचेगा। तो अगर सब कुछ प्लान के मुताबिक हुआ तो अक्टूबर 2025 में पटना मेट्रो का आगाज हो जाएगा। रेल लाइन के बाद बाकी लाइनों पर भी काम तेजी से चल रहा है। आने वाले कुछ सालों में पटना मेट्रो का नेटवर्क और फैलेगा और शहर के कोने कोने को जोड़ेगा। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए, पटना अब मेट्रो शहर बनने जा रहा है। ट्रैफिक की टेंशन छोड़िए और मेट्रो की सवारी के लिए तैयार रहिए। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।